राहुल गांधी क्या बोलता है, कांग्रेस क्या बोलता है, उनको तो पता ही नहीं है डिफेंस होता क्या है, देश होता क्या है। ऐसी जगहों पर लव जिहाद को लेकर कानून बन सकता है जो एक देश का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र जैसे महानगर में क्यों नहीं। हमारे महाराष्ट्र में आज एक अच्छा नेतृत्व मिला है महाराष्ट्र को। आपके धर्म से कोई नहीं चिढ़ रहा, वो भोंगे की आवाज़ से लोग चिढ़ रहे हैं। बस इतना ही बोलना है कि अगर आपके माध्यम से अगर वो सुन सकते हैं, उनके मौलाना, उनके मस्जिद के समाज के लोग अगर वो सुन सकते हैं कि ये सही बोल रहा है, तो मेरी उनसे नम्र विनती है कि आप लोग उसको आवाज़ कम कर दीजिए। मोदी जी बेच दिए, मोदी जी बेच दिए, मगर क्या बेच दिया उन्होंने? देश तो हमारी सही सलामत है, सब अच्छे चल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा, उसमें क्या गलत है? और ये अपने सत्ता के लिए जनता को भड़का रही है कि मोदी जी बेच दिए। मुझे तो नहीं लगता मोदी जी बेच दिए। नमस्कार, मैं जीएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक सर मैं अंधेरी में मौजूद हूं और हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद है, तमाम नेता के। और सर, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा राम मंदिर को लेके। जिस तरीके से राहुल गांधी जी हमेशा बोलते रहे कि हमारी सरकार होती तो राम मंदिर हम बनवाते थे और 370 भी हम हटवाते थे, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जीएन न्यूज़ वाले जीएन न्यूज़ के चैनल के माध्यम से राहुल जी को ये बताना चाहता हूँ कि 70 सालों से आपकी सरकार थी, लेकिन आप 70 साल हो गए आपके कार्यकाल में, बट आपने राम मंदिर को तो छोड़िए, राम मंदिर की बात तक नहीं हुआ आपसे। आप क्या राम मंदिर बनवा देते? राम मंदिर बनवाने के लिए 36 इंच का सीना चाहिए, जो हमारे मोदी साहब के पास है। और उन्होंने ये याचिका खारिज करवा दी कि राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। उन्होंने वो क्या बनवा देते राम मंदिर? राम मंदिर तो बीजेपी के कार्यकाल में ही बनना था और उन्होंने इसको पूर्ण करके दिखाया है। और सम्मान मैं उस मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार को देना चाहता हूं, माननीय आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने अपनी सत्ता के बलबूते और कार्य करके दिखाया, राम मंदिर बनवा के दिखाया। जाके देखिए राम मंदिर का कितना भव्य निर्माण हो रहा है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मैं बनवा देता, मैं ये कर देता, राहुल गांधी ने आज तक किया क्या या उनकी सरकार ने क्या किया? कांग्रेस वालों ने जगह जगह पर दंगा करवाया, जगह जगह पर जब देखो तब उन्होंने क्या बना दिया ऐसा कि हम उनका गुणगान करें? आप खुद जान रहे हैं, जगह जगह पे आप जाके देखिए। जब भी बीजेपी का कार्यकाल नहीं था और कांग्रेसियों का सरकार था, हाँ, तो हर जगह देखिए, हर जगह कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने अच्छा कार्य किया हो। तो आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार ने जितना अच्छा ये पूरे भारत में जो काम कर रही है, उसके सिवा ये कांग्रेसी इनकी जो है ना जल रही है। ये कुछ नहीं कर सकते, अपनी सत्ता पाने की लालच में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इनको बोलने दीजिए, लेकिन जो काम आज हो रहा है वो पहले नहीं हो रहा था। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा सरकार हैं, हमारे हिंदू संगठन वाले हैं, वो हमारे मोदी साहब को जो है सपोर्ट करें। और हमेशा देखिए ये भारत जो है अपना परचम लहराता रहेगा और हर काम जो नहीं अभी तक हुआ है वो काम होगा। सर, दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा। ईवीएम को लेके जिस तरह से विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी हमेशा घोटाला करती रहती है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर, कैसा है, ईवीएम को लाने वाला कौन है? बीजेपी, कांग्रेस सरकार। ईवीएम मशीन को लाया कौन था? कांग्रेस ने लेके आया था। उसके पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक तो ईवीएम सही था। जैसे बीजेपी की सरकार आई तो इनको अभी इसमें ईवीएम में घोटाला लगने लगा। इनको पता चल गया कि अब ये ईवीएम रहेगा तो आप कभी ज़िंदगी में जीत नहीं सकते, इसके लिए इन लोग ईवीएम को वो करते हैं। ऐसी बात हुई थी कि जब तक सर लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने मुंबई में आपने देखा होगा, संडे को ही सकल हिंदू मतलब पूर्ण मुंबई में जितने हिंदू समाज रहते हैं उनके माध्यम से दादर शिवाजी पार्क के नज़दीक में वहाँ पर एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मुंबई के सभी बड़े नेताओं ने, हिंदू समाज के नेताओं ने, और आपने देखा होगा हैदराबाद से
वहाँ के शेर विधायक TN राजा भैया वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने इस बहुत अच्छे से मुद्दा रखा। अगर आप देख रहे हो पूरे देश में तो महिलाएं, जो यंग महिलाएं हैं हिंदू समाज की, वो सुरक्षित नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य ऐसी जगहों पर लव जिहाद को लेकर कानून बन सकता है जो एक देश का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र जैसे महानगर में क्यों नहीं। हमारे महाराष्ट्र में आज एक अच्छा नेतृत्व मिला है महाराष्ट्र को। हमारे मित्र प्रीतेश जी यहाँ पे बाला साहब शिवसेना शिंदे गढ़ के यहाँ पर उनके कार्यकर्ता, हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी जो यहाँ के CM हैं महाराष्ट्र के, और डेप्यूटी CM देवेंद्र जी फडणवीस, इसके ऊपर एक कठोर कानून बनने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र की तमाम जनता का मांगनी है कि ये बनना चाहिए, ताकि हमारे देश और हमारी महाराष्ट्र की महिला कि जिस तरह के महाराष्ट्र में बवाल हुआ था सर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति रही है कि जो अच्छा काम करता है उसका नाम लेना चाहिए। आदरणीय राज साहब ठाकरे ने, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष है, उन्होंने एक अच्छा मुहिम छेड़ा था। वो मुहिम कोई गलत नहीं मुहिम था। अगर आप सबसे पूछोगे एक आम इंसान को, लाउड स्पीकर, हमें उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनके समाज से कोई लेना देना नहीं है। आप अजान देते वो भी अच्छी बात है, लेकिन अजान क्या कहता है, आपका कुरान क्या कहता है, उस माध्यम से अगर आप वो अजान देते हो ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। इतना बड़ा आप भोंगा लगा दोगे, एक मस्जिद और वहाँ पे 22 भोंगे, उस पर अगर आप चिल्लाओगे तो लोगों को तो डिस्टर्ब होगा ना। आपको पूजा करना है, आप अपने घर में कीजिए, आपसे किसी को लेना देना नहीं है। ये सेकुलर देश है ना, आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, सबको रहने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लड़ाई, लेकिन अब लोगों को परेशान करो, कोई आम आदमी भी किसी को परेशान करे तो सामने वाला चिढ़ जाता है। आप इतने ज़ोर से चिल्लाते हो, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कि आपने जो भोंगा लगा दिया है उसके वजह से जो डिस्टर्बेंस होती है वो एक आपत्ति है, और कुछ नहीं है। अगर आप भोंगे को आवाज़ कम कर दिया जाओ, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जितने डेसिबल पे आपको रखना है आप वो डेसिबल पे रखिए ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके सपोर्ट में पूरा हिंदू समाज खड़ा रहेगा, अन्य समाज, आपके मुस्लिम समाज भी आपके साथ खड़े रहेंगे। जो मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा है वो भी ये नहीं चाहता है कि ये डिस्टर्बेंस हो, और भोंगा का आवाज़ कम होने से शांति होगी। लोगों को शांति चाहिए, अच्छे से चाहिए। आप रोज़ करते हो, परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए लोग चिढ़ते हैं। आपके धर्म से कोई नहीं चिढ़ रहा, वो भोंगे की आवाज़ से लोग चिढ़ रहे हैं। बस इतना ही बोलना है कि अगर आपके माध्यम से अगर वो सुन सकते हैं, उनके मौलाना, उनके मस्जिद के समाज के लोग अगर वो सुन सकते हैं कि ये सही बोल रहा है, तो मेरी उनसे नम्र विनती है कि आप लोग उसको आवाज़ कम कर दीजिए। नहीं तो राज साहब ने, आप देखा होगा, एक मुहिम निकाले थे कि क्या क्या उसके रूल्स में उन्होंने एक पैम्पलेट बांटी थी। उस पैम्पलेट को अगर आप पढ़ोगे, और अगर एक आम आदमी जो घर में रहता है, जो बाहर निकल कर लड़ाई नहीं कर सकता है, अगर वो उस चीज़ को फॉलो करो। अग्निपथ को लेकर जिस तरह से विवाद चालू था और बीजेपी सरकार को हमेशा घेरती रही सरकार, तो क्या कहना चाहेंगे आप विपक्ष? देखिए, अगर आपने कांग्रेस का इतिहास देखा होगा तो चाचा नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री, ऐसा डिक्लेयर उन लोग करते हैं कि हमारे देश के, उनका बोलना था कि इस देश को फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं है। अभी रिसेंट स्टेटमेंट अपने अगर कांग्रेस में राहुल गांधी का सुना होगा तो वो कहते हैं कि किसान और लेबर को बॉर्डर पे रख दो, आर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोग क्या समझेंगे कि डिफेंस होता, इन्होंने तो डिफेंस को 70 साल में खोखला कर दिया था। डिफेंस आज हमारी भारत देश का बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है, पूरे विश्व को हम चुनौती दे सकते हैं, हमारी ताकत इतनी अच्छी हो गई है। अग्निपथ में जो युवा यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे, मजबूत थे, जो करप्शन के वजह से जा नहीं सकते थे, जिनकी इच्छा थी देश सेवा करने के लिए, आज अग्निपथ से वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, मजबूत पैसा कमा सकते हैं। और जिन लोगों को अगर लगे कि हमको आगे नहीं करना है, तो उसमें ऑप्शन है कि जो पैसा आप कमा लोगे इतने कम समय में, उससे आप कर सकते हो इस देश के लिए, फैमिली के लिए। उनको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी कि हमको इस देश में कैसे जीना है। एक सकारात्मक दिमाग में उनके पास घुसेगा ताकि वो देश के लिए अच्छा कार्य कर सके। इसलिए राहुल गांधी क्या बोलता है, कांग्रेस क्या बोलता है, उनको तो पता ही नहीं है डिफेंस होता क्या है, देश होता क्या है। बजट लाया जाता है। इस बार जिन्होंने बजट निकाला, आदरणीय सीतारमन जी ने, वो सबसे पहले तो बहुत एजुकेटेड लेडी है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने जो बजट निकाला, अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने सभी के लिए एक सामान्य बजट लाया। कहीं पे जो डेवलपमेंट की कमी है उसको किस तरीके से, किस माध्यम से, कितने उस डेवलपमेंट को उठाया जाए, उन्होंने सब पर ध्यान दिया। फिर वो किसान हो, लेबर हो, आम आदमी हो, जितने भी वर्ग के लोग, जो लोग देश के लिए समर्पित है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, टैक्स की स्लैब हो, सभी देखते हुए उन्होंने बजट निकाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट से सभी युवा, सभी महिला वर्ग,
सभी सीनियर सिटीजन से लेके देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक ये बजट बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और देश आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं होगी। हमेशा कहता रहा है कि मोदी जी ने हर चीज़ बेच दी है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? रेलवे बेच दिया और हर चीज़ें बेची जा रही हैं। नहीं, विपक्ष को सबसे पहला भारत के जनता को ये बताना चाहिए कि क्या बेच दिया करके। रेलवे को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना कोई गलत बात है, एयरपोर्ट को कोई बड़ा उद्योगपतियों को कॉन्ट्रैक्ट देना कोई गलत बात है। ये क्या इस जनता को सब भड़का रहे हैं, मतलब बेच दिया। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरा घर बेच दिया, भारत में रहने वाले हर एक जनता का घर बेच दिया। ये विपक्ष ऐसे भड़का रहे जनता को अपनी सत्ता के लिए। मोदी जी बेच दिए, मगर क्या बेच दिया उन्होंने? देश तो हमारी सही सलामत है, सब अच्छे चल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, उसमें क्या गलत है? और ये अपने सत्ता के लिए जनता को भड़का रही है कि मोदी जी बेच दिए। मुझे तो नहीं लगता मोदी जी बेच दिए।